हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन की ऐसी 5 इनकम्स जो कि बजट 2026 में गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिए हैं। तो ये इनकम आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं और न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में ये इनकम कहाँ तक टैक्स फ्री की गई हैं, क्या स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बेनिफिट जो कि एक सीनियर सिटीजन को मिलती है वो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, जो कि हायर होती है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सिटीजन। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो लिमिट होती है जिसपे कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं करना है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखिए, सीनियर सिटीजन की जो एज है इनकम टैक्स में वो 60 ईयर्स से लेके लेस देन 80 ईयर्स बताई गई है। जो एग्जेम्पशन लिमिट है कि यदि आपकी टोटल 3 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। और यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी है वो है सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी की एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है। सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, 3 लाख और 5 लाख की ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यहां तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अब बात करते हैं टैक्स फ्री लिमिट की कि आपकी इनकम इस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर चुकी है और ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 रुपए तक का टैक्स बन गया और न्यू टैक्स रेजिम में 60,000 रुपीज का टैक्स बन गया। तो जब हम 12,500 टैक्सेस की बात करते हैं तो उसकी इनकम आती है 5 लाख रुपए। तो सीनियर सिटीजन के लिए है कि 5 लाख रुपए तक यदि आपकी टोटल इनकम आ जाती है तो टैक्स फ्री हो जाती है। वहीं पे सुपर सीनियर सिटीजन की 5.125 लाख तक आती है तो ये टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एक बड़ा फायदा आपको मिलता है आईटीआर फाइलिंग का भी और साथ में टैक्स फ्री इनकम का भी। 4 लाख रुपए तक यदि आपकी टोटल इनकम है तो आपको आईटीआर नहीं भरना है और 12 लाख रुपए तक यदि आपकी टोटल इनकम आती है तो ये टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि 60,000 रुपीज का आपको 87A में रिबेट मिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट आपको छूट दे देती है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो टैक्स फ्री लिमिट है वो 5 लाख रुपीज तक है, लेकिन इसमें भी ऐसे बहुत सारे इनकम आपके होते हैं जो कि जुड़ जाते हैं तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा कि 11,75,000 रुपीज तक यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, तो ये टोटली टैक्स फ्री होने वाली है। कैसे होने वाली है, यहां पे देखिए, आप तो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाता है। इसको आप क्या करिए, इसमें सारे फिगर को ऐड करते चले जाना है। इसके बाद आपने होम लोन ले लिया है, ठीक है, आप मान लो कि उस पर आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ऐसे केस में आपको 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे इंटरेस्ट जो होम लोन का उस पर बेनिफिट मिल जाती है। 80C में जो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक बेनिफिट मिल जाती है। इसके अलावा भी है एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, पीपीएफ हो गया, ये सुकन्या समृद्धि हो गया, इन सब की भी बेनिफिट आपको 80C में मिल जाती है। तो एक सीनियर सिटीजन को 1,50,000 तक की बेनिफिट, 80D में यदि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन का तो 50,000 तक बेनिफिट मिल जाता है आपको। और यदि आपने कुछ डिजीज के ऊपर खर्चे भी यदि कर रखे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रखे हैं, तो उस केस में भी 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाता है। 80DDB में जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज के ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी आपको 1 लाख रुपीज तक मैक्सिमम मिल जाता है। और 80TTB में जो कि सेविंग और एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलती है तो उस पे भी आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। 80G में यदि आपने किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसे फंड बनाए गए हैं जिसमें कि आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया है, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द केसेस 50% और 100% तक का डोनेशन पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। सेक्शन 80U में सीनियर सिटीजन डिसेबिलिटी के शिकार हो चुके हैं तो ऐसे केस में भी 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 तक का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये जो 11,75,000 आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है कि आपकी पेंशन की इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड की इनकम, किसी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर आपको डिविडेंड मिली हो, म्यूचुअल फंड में आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन डिविडेंड ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है तो उसकी इनकम हो सकती है। डेब्ट म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो चेंज हो चुका है और ये अभी भी बरकरार है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद यदि आपको कोई भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में, लाइक लिक्विड फंड हो गया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो भी फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि
अब आपको जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक में जो भी पैसा आपका पड़ा हुआ है उससे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। ये सारी इनकम में से जो भी आपके इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट आपको ये सारी डिडक्शन देती है और ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये सब कुछ 11,75,000 में से आपको यहां से लेकर के यहां तक क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो नेट इनकम यहाँ पे 5 लाख तक आती है तो आपको बेनिफिट मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर जितने भी आपने यहाँ पे बेनिफिट्स देखे हैं ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया है और टोटल आपका 12,75,000 तक भी यदि आपकी इनकम आती है तो ये टैक्स फ्री होने वाली है। यहाँ पे अब स्लैब रेट जो है सीनियर सिटीजन के ऊपर क्या अप्लीकेबल है, देखिए ये जो स्लैब रेट है ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी यही स्लैब रेट्स डाले गए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो स्लैब रेट यहाँ पे क्लियर है। ओल्ड टैक्स रेजिम देखिए और न्यू टैक्स रेजिम में दोनों में अलग अलग स्लैब रेट है। न्यू टैक्स रेजिम आपकी डिफॉल्ट रेजिम बन जाती है और ओल्ड टैक्स रेजिम अब ये ऑप्शनल हो चुका है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रेजिम में जाना चाहते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है वो नॉर्मली 3 लाख तक की उनकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद 5%, 20% और 30% का स्लैब चल रहा है और ये दोस्तों काफी समय से चला आ रहा है। बजट में कोई चेंजेस इसमें नहीं है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनका ये जो 5 लाख रुपए तक है वो बेसिक एग्जेम्पशन में चला जाता है। उसके बाद 20 और 30% का रेट एप्लीकेबल है। ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिम के जो स्लैब रेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लाख तक कोई भी आपको आईटीआर नहीं फाइल करनी है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इसके बाद हर 4 लाख पे दोस्तों 5% का रेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाती है एक सीनियर सिटीजन होने के नाते। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रेजिम में 50,000 है, न्यू रेजिम में 75,000 मिल जाती है। 80C का डिडक्शन जो कि मैंने आपको बताया, 80D का आप देख सकते हैं, 80DDB का 1 लाख, सेक्शन 80TTB में और 80G में, 80U में और सेक्शन 24B जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन का होता है। यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रेजिम में वैसे सारे जो एग्जेम्पशन है डिडक्शन से वो लगभग खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एक तो फैमिली पेंशन का यहाँ बेनिफिट मिल जाता है 25,000 और 1/3 जो भी लोअर होगा वो फैमिली पेंशन में से माइनस हो जाएगा। बाकी ये जितने भी आप देख रहे हैं ये न्यू रेजिम में आपको अलाउ नहीं किए गए। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड बेनिफिट है जो कि बजट 2026 में स्पेसिफिकली अनाउंस की गई है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, आर्मी पर्सन्स। दोस्तों ऐसे जो पर्सन जो कि डिसेबिलिटी के शिकार हो चुके हैं और उनको जो भी पेंशन मिल रही है अब ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि टीडीएस और मोटर एक्सीडेंटल क्लेम इंटरेस्ट, ठीक है, कॉम्पेंसेशन अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के केस में जो कि ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया हुआ है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जो टीडीएस का रेशनलाइजेशन है देखिए ये पहले भी रेशनलाइजेशन हुआ था और बजट 2026 में स्टेटस क्यू रखा गया, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इसमें सीनियर सिटीजन अपनी एफडी कराते हैं, आरडी या केवीपी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो पहले क्या होता था कि यदि आपको 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता था तो टीडीएस फ्री होता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। और नेक्स्ट यहाँ पे है रिवाइज रिटर्न की बेनिफिट। तो कई बार ये होता है कि आपने आईटीआर तो फाइल कर दी लेकिन कुछ मिस्टेक्स थे जिसको कि आपको रिवाइज करना था 31 दिसंबर तक, लेकिन आप नहीं कर पाए। तब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा टाइम लिमिट 3 मंथ्स का दे रही है कि आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फीस पे करनी पड़ेगी। 5 लाख के नीचे आपकी इनकम होगी तो 1,000 की फीस है और 5 लाख रुपीज के ऊपर जाएगा तो 5,000 की लेट फीस पे करके तभी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट है कि यदि सीनियर सिटीजन की आईटीआर लेट से की स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए सेलेक्ट कर ली जाती है तो जनरली क्या होता है कि जो भी प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यदि सबमिट नहीं हो पाता है तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट ऑर्डर निकाल देता है सेक्शन 143(3) में, और उसमें जो है एक क्लॉज होता है मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग का, जिसमें मिस रिपोर्टिंग में 200% तक की पेनल्टी जो है एप्लीकेबल थी, ठीक है, सेक्शन 270A में। लेकिन अब यहाँ पे बजट में क्या कर दिया गया है कि आपको 200% की पेनल्टी अब नहीं पे करनी होगी। आप सिर्फ 100% एडिशनल टैक्सेस आप यदि पे कर देते हो तो उस केस में आपकी जो भी प्रोसिक्यूशंस के जो केसेस बनते हैं नॉर्मल सिनारियो में या फिर जो पेनल्टी 200% की है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, आपके केसेस बहुत जल्द ही क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे रीअसेसमेंट की नोटिस सेक्शन 148 की, जिसमें कि
इस नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट भी अब कम हो चुकी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी टोटल इनकम 50 लाख के नीचे है या 50 लाख के ऊपर है तो उसकी टाइम लिमिट रिड्यूस हो चुकी है। एनीवे, यदि ये नोटिस आपको मिलती है तो अब क्या हो गया बजट में कि आप ITR U को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको नोटिस मिलती है आप ITR U को फाइल कर सकते हैं और 10% सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको पे करना है। तो ITR U में क्या है कि यदि आप 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर रहे हैं तो उस केस में 25% की आपको एडिशनल टैक्सेस पे करने होते हैं। 12 मंथ्स के बाद आप फाइल करते हैं तो 50% का एडिशनल टैक्सेस। उसके ऊपर में दोस्तों ये 10% का एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको पे करना है। यदि आप ये पे कर देते हो तो सेक्शन 148 में जो भी बाद में ऑर्डर निकलता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, पेनाल्टी के हो गए, प्रोविजंस प्रोसिक्यूशंस के हो गए, ठीक है, मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग के, वो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आप हैवी पेनाल्टी से यहाँ पे बच सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे कई सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं जो कि दोस्तों बजट 2026 में अनाउंस की। होप यू लाइक दिस वीडियो में दीजिए आपको पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से। थैंक यू सो मच।